नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत ऊंदरी खुर्द। ऊंदरी खुर्द के जो वर्तमान सरपंच है अनिल कुमार पारगी, उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन पे बात करेंगे। और वैसे देखने को मिल रहा है, राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान में युवा सरपंच है और एक्टिव है, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान है, काम करने में भी विश्वास रखते हैं और करवाने में भी विश्वास रखते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आइए मिलते हैं अनिल जी से। सरपंच साहब नमस्कार। जोहार, नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? सर जी, सबसे पहले आपकी सूचना दर्पण को मेरा हार्दिक जोहार और ऊंदरी खुर्द में स्वागत है आपका जी। मैंने लगभग हमारे राजनीतिक में 2020 से चुनाव हुए थे। उससे पहले हम सामाजिक स्तर पे काम करते थे। बिल्कुल। सामाजिक स्तर पे बेहतर काम होने की वजह से लोगों ने हमें सुना है, लोगों ने बोला कि आपको राजनीतिक में आना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक में युवा आएगा तो ही परिवर्तन हो पाएगा। बिल्कुल, बाकी बिना युवा से परिवर्तन हो ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल। इसलिए इसका मेन कारण ही था कि सामाजिक स्तर बेहतर कार्य होने के कारण हम राजनीतिक में आए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपन अपने ग्राम पंचायत ऊंदरी की, तो ऊंदरी के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है? क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान है, युवा है, तो शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर पहले से अभी बेहतर है। अभी नौकरियों में भी जा रहे हैं, काफी नौकरियों में चले भी गए, युवा गए अभी, तो अभी तैयारी भी बेहतर चली, पहले से बेहतर। पहले वाले जितने भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कभी शिक्षा के ऊपर बात नहीं की, न लोग युवा के ऊपर कभी जोर दिया। अभी युवा भी इंटरेस्टिंग है, पढ़ाई में भी, नौकरी में भी जाना चाहते हैं, सामाजिक स्तर पे काम भी करना चाहते हैं और कहीं न कहीं वो राजनीतिक में भी आना चाहते हैं। राजनीतिक में इस तरह से आना चाहते हैं क्योंकि समाज काफी पिछड़ा हुआ, इसको आगे कैसे लाया जाए उसमें मंथन कर रहा है। तो इसीलिए इसको आगे लाने में काफी जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। युवा है, युवा होने के नाते आज बात करें इस ट्राइबल बेल्ट की, तो इसके अंदर जो आज आदिवासी समाज है, भील समाज है, तो बहुत ही पिछड़ी हुई वर्ग की जाती है। क्योंकि यहाँ एक वैसे देखा जाए तो एक मजदूर वर्ग का बेल्ट है और कोई ज्यादा इनकम सोर्स की बात करें तो वो भी नहीं है। लेकिन सरपंच साहब ने जैसे बताया कि पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसलिए इसको आगे लाने के लिए युवाओं की बहुत ही आवश्यकता है और युवा ही इसको आगे लाएंगे। सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपन नरेगा की। नरेगा केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर इस कार्यकाल के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया? सर लगभग हमारे 100 दिन पूरे आए इस साल के जी। लगभग 100 दिन में किसी के 10 दिन बाकी, 5 दिन बाकी, हम 100 दिन ही है। हम सरकार को ये 150 से 200 दिन किया जाए जिससे लोगों को अधिक रोजगार मिले। तो इससे क्या दिन कम है तो काम भी कम ही मिलेगा उनको, क्योंकि साल में 3 महीने ये शहर में नहीं काम कर पाते, बाकी दिन घर पे ही बैठते। इसलिए हम सरकार से ही उम्मीद करते कि वो रोजगार गारंटी को और अधिक बढ़ावा दे, जो लोगों को रोजगार भी मिले। सर, मतलब जैसे बात करें अपन, मैं और भी आपके जो साथी है लगभग हम उनसे मिले हैं, तो जैसे जो नरेगा है, नरेगा के अंदर 60-40 का रेशा है पक्के और कच्चे वर्ग का। उसके अंदर माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास करवाना चाहते थे सरपंच, वो नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि जो जब चुनाव लड़े थे आप लोग, जब जनता से वादे किए थे हम ये करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं बजट के अभाव के कारण आप उन वादाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सरकार? सर जी, हमारे जो भी हमारे जो संघ के लोग है, सरपंच संघ के लोग है, वो कंटिन्यू मुख्यमंत्री से पहले वाला अशोक जी से मिलते आए, अभी भी भजन लाल जी से भी कंटिन्यू मिल ही रहे। पर यह जितना भी काम करवाया अपन ने, ये आगे करवाना चाहते, क्योंकि नया यूं नहीं करवा रहे क्योंकि आगे से बजट आ ही नहीं रहा। अब क्या कि लोगों को माल मटेरियल कितना उधार देगा, वो कोई कहाँ से उधार लाते कितना देगा। हमने भी काफी बेहतर यहाँ भी काम करा, पुलिया रोडे काफी करवाई, पर उसका बजट आ ही नहीं रहा। अब कितना उधार दे, इसीलिए हम सरकार से ये उम्मीद करते कि मटेरियल का पैसा नरेगा से जितना भी जल्दी आए उतना अपन आगे कर सकते हैं और इसके अलावा दूसरा भी काम कर सकते हैं। एक और सर, जैसे बात करते हैं अपन जल जीवन मिशन योजना, वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें भी 60-40 का रेशा है। तो जल जीवन मिशन के तहत अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चल रहा है? सर जी,
जो जल जीवन मिशन की योजना हमारे यहाँ सर्वे तो हुई है, बिल्कुल। पर टेंडर प्रक्रिया वो भी हो चुकी है। बिल्कुल। लगभग जो पैसा है वो अभी ठेकेदार के शायद वो आए ही नहीं बराबर, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया ऐसा है वो बिल्कुल। पूरा हुआ ही नहीं पैसा का, इसीलिए जो बजट केंद्र सरकार का वो अभी आया ही नहीं। हर जगह पता कर रहे जो टेंडर प्रक्रिया चल रही, बात जाइए नहीं इनसे भी बात हो रही, वो बोल रहे पैसा आया ही नहीं, इसीलिए टेंडर प्रक्रिया तो होगी, बिल्कुल। पर उसका काम जब भी चालू होगा तो पैसा आएगा। तो जी। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं, हमारे यहाँ भी जल जीवन मिशन की काम में उम्मीदें पड़ी हुई है। लोग चाहते हैं हमारे घर तक नल आए और बिल्कुल। इसकी व्यवस्था हो घर तक, तो इसलिए सरकार से उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हमारी भी ये योजना हमारे ग्राम पंचायत में हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। सर मतलब अब बात करते हैं अपने राजनीति की। राजनीति आज एक आप युवा हैं, युवा ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जुड़े हुए हैं बाप पार्टी से जी। और बात करें कि राजनीति की तो धरातल पे अभी बात करें राजस्थान की तो भाजपा की सरकार है, लगभग आपका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और आप जुड़े हुए हैं एक बाप पार्टी से। तो क्या आपके साथ कोई मतभेद ऐसा कुछ हुआ है, पार्टियों ने ऐसा कुछ किया भाई सरपंच बाप पार्टी का है और अपन इनको बजट नहीं देंगे, ऐसा कभी कुछ ऐसी कोई आपके साथ भी मतभेद हुआ है कोई? सर जी मतभेद तो होता है, बिल्कुल। परंतु क्या कि हम पार्टी वालों से होता है, बिल्कुल। पर सरकारी अधिकारी से हमारा मतभेद इतना नहीं होता, इसलिए हम जहाँ भी हमारी हेल्प हो सकती है सरकारी बिल्कुल, अधिकारी बिल्कुल। वो ऑलरेडी करते हैं, बिल्कुल। और सरकारी फंड से तो कोई पार्टी रोक ही नहीं सकती। बिल्कुल। उससे हम पंचायत का फंड होता है वो बेहतर तरीके बिल्कुल, से बिल्कुल। गाँव में उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पार्टियों से लाते तो वो नाटक करते ही है, बिल्कुल। परंतु जिसका काम होता है वो उम्मीद रखते हैं, कोई होता है तो वो देते भी है, बिल्कुल। और वो उद्घाटन उनसे ही करवाते, वो देते हैं तो, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी नहीं देते तो नहीं करवाते हैं। बिल्कुल सही। तो काफी इसके लिए झगड़े भी हुए काफी, बिल्कुल। और लड़ाई भी हुई, तो ये चलता रहता, राजनीति का दौर है ये तो। बिल्कुल। तो सर मतलब आप एक नई नवगठित पार्टी है बाप पार्टी, उसके अभी सांसद है राजकुमार जी रोत, बांसवाड़ा डूंगरपुर से, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और आगे क्या प्लानिंग क्या चल रहा है? सर जी राजकुमार जी रोहत है जो आदिवासियों के आइडियल है। बिल्कुल। आदिवासियों का आइडियल हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जिस तेजी से राजस्थान में सबसे सेकंड नंबर पार्टी बनी, जो वोट बैंक के हिसाब से इतने जल्दी विधायक निकाला, बिल्कुल, बिल्कुल। एक सांसद निकल के गया, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में, क्योंकि राजकुमार जितना बेहतर काम करे उतनी बेहतर से लोग समझ भी पा रहे और लोग जुड़ भी रहे। आने वाले समय में इस पूरे एरिया में हमारे आदिवासी बेल्ट में जितने भी विधायक है वो निकले, और भी सांसद यहाँ से निकल के जाए और अपनी समाज की आवाज उठाए, जनता की आवाज उठाए और समस्या की आवाज उठाए। न कि एक बार वर्तमान में हमारे सांसद रावत साहब वो कुछ काम को नहीं करवाते हुए जो धर्म का मुद्दा है वो बार बार धर्म की ओर जा रहे हैं, बल्कि धर्म की ओर जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। धर्म का एक मुद्दा अलग है और राजनीति में आया, आप विकास के लिए आए हो तो एक विकास की बात होनी चाहिए। आप विकास की बात नहीं करते हुए आप धर्म की ओर जा रहे हो, मतलब कि आप समाज को नहीं समझ पा रहे, देश को विकास की ओर नहीं लेके जा रहे हो, इसको और गर्द में लेके जा रहे हो। तो इसलिए हम उम्मीद रखेंगे अगली बार बेहतर से बेहतर हमारे सांसद निकाल के यहाँ से भेजे। बहुत ही अच्छा। तो सर मतलब आगे फिर पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग है, क्योंकि जनता क्या चाहती है और आपका क्या रुख है? सर जी हमारी कोशिश रही है कि हमने बेहतर काम करवाया और समाज स्तर भी बेहतर काम किया है, तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ एक विशिष्ट संगठन ग्रामीण स्तर पे, और हमारा आदिवासी परिवार से जो हमारा ये है, हमारा ये है कि सब बैठ के डिसाइड करते हैं जाजम पे, एक जाजम पे बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमें जनता बोले कि खड़ा होना है, आपको सरपंच पद के लिए खड़ा होना है तो ही खड़ा होंगे, बाकी जनता बोलती है कि दूसरे को उम्मीदवार बनाए तो दूसरे के, हम आदिवासी परिवार के और जो ग्राम स्तर विशिष्ट बनी हुई उसके हिसाब से अनुरूप काम करते हैं, संगठन के खिलाफ जाके काम नहीं करते। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जैसे सरपंच साहब ने बताया कि ग्राम पंचायत का एक संगठन है, संगठन के अलावा हम काम नहीं करेंगे। संगठन अगर ग्राम पंचायत के युवा और जनता उस पे एग्री होगी और मुझे अगर इस पद के लायक समझेगी दोबारा, तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा नहीं लड़ूंगा। अगर अदर कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है और ग्राम पंचायत के पूरा संगठन उनके सपोर्ट में होता है तो मैं उनके साथ रहूंगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छा विकास करवाया है जैसे सरपंच साहब ने। तो सरपंच साहब जैसे और कोई ग्राम पंचायत की मेजर समस्या आज दिन तक की जो नहीं हो रही, ऐसी कोई समस्या है? सर जी सबसे बड़ी समस्या हमारे इसी ग्राम पंचायत 2020 में बड़ी उंदरी छोटी उंदरी एक ही ग्राम पंचायत थी। बिल्कुल। हमारे यहाँ सन 2002 में पुलवामा अटैक में बिल्कुल शहीद रतनलाल जी मीणा साहब, आपने नाम सुना होगा, सुना होगा, पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे। तो उनकी न तो सरकार से कोई सुविधा मिली है, न ऐसा कोई
प्रावधान मिला। बिल्कुल सरकार की सुविधा होनी चाहिए, उनके घर तक रोड होनी चाहिए थी, बिल्कुल जैसे उनका नाम अच्छे से बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। राइट। जो एक शहीद को सम्मान मिले वो सरकार ने नहीं दिया, न किसी राजनीतिक पार्टियों ने भी कभी जोर लगाया। हमने हमारे यह दोनों पंचायत के युवा ने मिलके होटल पे जो हमारा बस स्टैंड आपने देखा होगा, बिल्कुल शहीद का नाम का बोर्ड लगा हुआ, बिल्कुल लगा है। तो इसीलिए हम हमारा ये संगठन ये चल रहा है। अभी बहुत जल्दी यहाँ मूर्ति भी लगने वाली बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। संगठन की तरफ से। तो बिल्कुल। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि शहीद को एक सम्मान नहीं दिया। सबसे बड़ी हमारे दिल में आहट हो थी, और इसीलिए पार्टी चेंज करने का सबसे बड़ा रीजन भी पूरे बेल्ट का यही है, बिल्कुल क्योंकि हमें ओरिजिनल सम्मान नहीं मिला। और हम ये चाहते हैं वो आदिवासी, इसीलिए उसको सम्मान नहीं मिला। कभी कभी ये भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बहुत ही अच्छा। देखो आज एक फौजी है, वो देश की सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं और सीमा पे रहते हैं, और हम आज उनकी बदौलत सुरक्षित हैं। लेकिन इनका मानना यही है कि यहाँ के जो पुलवामा हमले के अंदर रतनलाल जी थे वो शहीद हुए, उनकी तरफ किसी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की, उन्होंने किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, न ही उनका कोई शहीद का दर्जा दिया। तो यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि आज देश के लिए जो जवान शहीद हुआ है उनको आज किसी प्रकार का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो इनका मानना यही है कि हम पूरी ग्राम पंचायत और हम इस क्षेत्र के लोग इसी बात से नाराज हैं कि आज जो देश के लिए अपनी जान गंवा बैठे उनको भी दर्जा नहीं दिया जा रहा, तो आम जनता को ये सरकार क्या देगी। बहुत ही अच्छा सुझाव है। तो सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जोहार, धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।